प्रश्न एक है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? तो साथियों, आप लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा साथियों। और आप लोगों को कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्ट कराने का प्रयास करूंगा साथियों। तो क्या कहता है प्रश्न, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? तो संस्कार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न दो साथियों, कितने पुराण है साथियों? कितने पुराण है साथियों? तो 18 पुराण है साथियों। कितना है? 18 पुराण है। कन्यादान किस संस्कार में होता है साथियों? तो विवाह संस्कार में होता है साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए 4 है साथियों, जनपूर्व संस्कार कितने होते हैं साथियों? जनपूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो 13 होते हैं साथियों। गंगा देवी के पति कौन थे साथियों? तो साथियों गंगा देवी के पति कौन थे साथियों? तो कंप नारायण थे साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की साथियों? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की साथियों? तो नया दर्शन की रचना की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, यहाँ पर फटाफट देखिए साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि सभी छात्र किसका अभिभावक करते हैं साथियों? सभी छात्र किसका अभिभावक करते हैं साथियों? तो शिक्षक का अभिभावक करते हैं साथियों, सम्मान करते हैं। पाणिनि ने किसकी रचना की साथियों? पाणिनि ने किसकी रचना की साथियों? तो व्याकरण की रचना की साथियों। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है साथियों? तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है साथियों? तो किसका है? तो साथियों स्वामी दयानंद जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 10 है, दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया साथियों? दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया साथियों? तो काव्य मीमांसा ने, सॉरी साथियों, बिरजानंद ने उपदेश दिया था साथियों। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की साथियों? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की साथियों? कुटनी तमरनी का किया था साथियों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न साथियों, आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया साथियों गया? तो आलसी की परीक्षा क्या चीज से लगा करके लिया गया परीक्षा साथियों? तो आग लगा करके लिया गया परीक्षा साथियों। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई साथियों? आलसियों को भगाने के लिए नहीं, आलसियों की परीक्षा करने के लिए नहीं साथियों, आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए नहीं साथियों, इनमें से किसी के लिए नहीं साथियों। तो किसके लिए लगाया गया साथियों? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लिया गया कि कौन सचमुच में आलसी है और कौन ढंग करके आलसी बने हुए हैं साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। प्रश्न साथियों, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है साथियों? तो आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है साथियों? तो अस्त्रों का निर्माण हो रहा है साथियों। अगला प्रश्न, शास्त्राकार किस प्रकार का पाठ है साथियों? शास्त्राकार किस प्रकार का पाठ है साथियों? तो वार्तालाप है साथियों। गंगा देवी का समय क्या है साथियों? गंगा देवी का समय क्या है साथियों? तो 14वीं सदी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को करते हैं साथियों, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा साथियों। और साथियों आज जो इस वीडियो का आज की क्लास साथियों पूरे साल की पढ़ाया हुआ एक क्लास में संपन्न होने वाला है साथियों। अगर आप पहले कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर आप इतना पढ़ लेते तो आप अपने एग्जाम में 100% पास कर जाएंगे साथियों। इसका हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं साथियों, आप 100% पास कर जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, भारत भूमि किससे सेवित है साथियों? भारत भूमि किससे सेवित है साथियों? तो सागर और पर्वत निर्झर से सेवित है साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने के लिए क्या होता है साथियों? तो क्या होता है साथियों? तो हानि होता है साथियों। कर्णस्य दान वीरता किस प्रकार का पाठ है साथियों? तो साथियों किस प्रकार का पाठ है साथियों? तो नाटक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से, यहाँ पे 20 प्रश्न है, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया साथियों? किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया साथियों? तो इंद्र ने ले लिया साथियों। बचपन में कितने संस्कार होते हैं साथियों? तो 6 होते हैं साथियों। साथियों आप लोग बताइए, आप लोग का 21 में साथियों 21 में कितना सही हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों, कितना सही हुआ आपका साथियों, फटाफट बताइए साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का साथियों? अगला देखिए, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है साथियों? तो सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जनपुर
का संस्कार है साथियों, जन्म से पहले संस्कार होता है, ये संस्कार है सीमंतो नयन साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है साथियों? नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है साथियों? तो कितने हैं? 10 श्लोक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। आप लोग बताइए कि आप लोग का 23 में कितना सही हुआ है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, फटाफट बताइए साथियों। साथियों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, इसलिए सारा प्रश्न को साथियों आप लोग अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को दिखाते हैं साथियों, आप लोग को देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है साथियों? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। अगला प्रश्न, वाल्मीकि द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है साथियों? तो कौन सा ग्रंथ है? वृत्त संहिता ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, उत्तम शांति क्या है साथियों? उत्तम शांति क्या है साथियों? तो क्षमा है। अगला प्रश्न साथियों, किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय है साथियों? किसने कहा साथियों? तो मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों, पाटली पुष्प की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है साथियों? तो कौन सा नाम है साथियों? तो पटना के कौन सा नाम है इसमें बताना है साथियों। तो पाटलिपुत्र है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? संस्कार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैसे पुरुष अभी सभी जगह सुलभ होते हैं साथियों? तो कैसे पुरुष अभी सभी जगह सुलभ होते हैं साथियों? तो प्रियवादी अभी जगह सारे जगह सुलभ होते हैं, अच्छे माने जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों, दयानंद का परिवार किसका उपासक था साथियों? तो भगवान शिव का उपासक थे साथियों। कवच कुंडल किसके साथ जन्म हुआ था साथियों? तो कर्ण के साथ हुआ था। अगला प्रश्न साथियों, ब्रह्म वेशधारी कौन था साथियों? ब्रह्मधारी वेशधारी जो किया हुआ था कौन था साथियों? तो इंद्र था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है साथियों? तो शांति का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशांति है साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ध्यान से साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न, देश में अशांति के प्रेरक कौन है साथियों? देश में अशांति के प्रेरक कौन है साथियों? तो राजनेता है। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है साथियों? दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है साथियों? तो अपना का नाश होता है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं साथियों? एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं साथियों? ईर्ष्या करते हैं। क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं साथियों। अगला प्रश्न, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है साथियों? गंगा नदी में बना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों ध्यान से यहाँ पे, गोलघर कहाँ है साथियों? तो गोलघर पटना में है। स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था साथियों? तो मूल शंकर नाम था कि दयानंद था कि विवेक था कि राम था साथियों? तो मूल शंकर के बचपन का क्या नाम था? तो मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्य समाज का स्थापना किस वर्ष में हुआ था साथियों? तो 1875 में हुआ था। अगला प्रश्न साथियों, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई साथियों? तो साथियों किसके प्रति हुआ था अनास्था साथियों? तो मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुआ था। अशांति के कितने कारण है साथियों? अशांति के कितने कारण है साथियों? तो 2 कारण है साथियों। कितना कारण है? 2 कारण है साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों ध्यान से यहाँ पे, परपीड़न किस लिए होता है साथियों? परपीड़न किस लिए होता है साथियों? तो पाप के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे साथियों, फटाफट कम समय में ज़्यादा प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे साथियों। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ध्यान से देखिए 45 प्रश्न साथियों, देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है साथियों? देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है साथियों? तो शीत युद्ध चल रहा है। मध्यकाल में किसके आडंबर दिखावा था साथियों? मध्य युग में मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखावा था साथियों? तो किसमें दिखावा था साथियों? तो धार्मिक कार्य में दिखावा था। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है साथियों? रघुवंश महाकाव्य का रचनाकार कौन है? तो कालिदास है साथियों।
प्रश्न 47, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है साथियों? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार साथियों कौन है? तो कालिदास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं साथियों? तो सूर्य की उपासना करते हैं। 48 का बी सही हो जाएगा। पथिक स्नान करने कहाँ जाता है साथियों? पथिक स्नान करने कहाँ जाता है? तो तालाब में जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे 50, नया दर्शन के प्रवर्तक कौन है साथियों? नया दर्शन के प्रवर्तक कौन है साथियों? तो गौतम है साथियों। साधु शब्द के समाप्ति एक वचन के रूप में कौन है साथियों? तो साधु शब्द के समाप्ति एक वचन का रूप कौन है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सावधौ होगा साथियों। अगला प्रश्न 52, अशांतः अशांति किस समाज का उदाहरण? अशांति किस समास का उदाहरण है साथियों? तो किस समास का उदाहरण है? तो नए समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है साथियों? अव्ययीभाव समास का क्या उदाहरण है साथियों? 53 का साथियों कम हो जाएगा।